नमस्ते दोस्तों। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए कोई एजुकेशनल वीडियो बना के, तो फिर से मैं आ चुका हूँ एक बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग वीडियो लेके। एजुकेशनल वीडियो होगा और मिनिमम 1 मंथ में मिनिमम 10% हम कैसे कमा सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग से। और आपको पता है मार्केट गिर चुका है और यही सही वक्त है कि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकें, राइट, और कुछ प्रॉफिट हम यहाँ से उठा सकें। सो चलिए देख लेते हैं कैसे हम स्टॉक्स को चुनेंगे और कैसे हम एलटीपी लेवल्स का भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि स्विंग ट्रेडिंग में होगा। वो भी मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। सीधा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हमें इसको ट्रेड करना है, राइट। सो मैं थोड़ा सा एलटीपी लेवल्स पे आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो ये मेरा खुद का एक डिज़ाइन किया हुआ एक टूल है, मैजिकल प्राइस एक्शन टूल है, वेबसाइट है। तो सिंपली आप ltplevels.com अगर आप सर्च करेंगे तो सिंपली आपको ये आपको मिल जाएगा, खुल जाएगा। और इस पे आप एलटीपी लेवल्स मेन होगा, स्विंग ट्रेडिंग होगा, स्काल्पिंग लेवल्स होगा जो कि स्टॉक्स पे और ऑप्शंस पे काम करता है, और 100% ऑप्शन लेवल्स होगा। उसको कैसे ट्रेडिंग है वो बाद में मैं सिखाऊंगा। और अब सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यहाँ पर एलटीपी इंट्राडे स्टॉक्स, एलटीपी प्री ओपन मार्केट से कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, बीटीसी एलटीपी, गोल्ड लेवल्स। So gold levels, that is for positional, and XAUZ gold scalping. So that's my opinion. So donate and support. So these are the options available. So gold का मैंने कर दिया है और BTC को मैंने ऐड कर दिया है, स्टॉक्स को, इंट्राडे, स्विंग, ऑप्शन स्कैल्पिंग। सो ईच एंड एवरीथिंग जो एक डे ट्रेडर को या रेगुलर ट्रेडर को चाहिए वो सब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में मिनिमम एटलीस्ट ऑलमोस्ट किसी को 2 साल हुआ है, किसी को 1 साल हुआ है, कोई बिगिनर है, कोई 10 साल से ट्रेडिंग कर रहा है। सो सबको ये मन में रहता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें, किस स्टॉक में करें या किस लेवल पे करें, और अगर वो नीचे आ गया हम बाय करते तो किस लेवल से वो बाउंस हो सकता है। तो ये सब चीज़ें मैंने सोच के इस वेबसाइट को मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ओके, इस पे एक चीज़ मैं आपको आज सिखाऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग में, जो कि ऑलमोस्ट मैं कहूँगा ऑलमोस्ट रिस्क नील के बराबर होता है। ओके, जिसने ऑप्शन ट्रेडिंग किया है इंट्राडे में उसको तो स्विंग ट्रेडिंग से कोई मतलब ऐसा नहीं कि लॉस ही नहीं हो सकता, पर उतना डेंजर नहीं है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसका स्कैनर मैंने एक बना दिया है। ओके, तो स्कैनर का नाम मैं आज नहीं बताऊंगा, तो लास्ट में आपको एक टास्क दूंगा तब जाके आपको ये स्कैनर मैं प्रोवाइड करूंगा। ओके, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, नो वरीज। ओके, और मेरा इंडिकेटर का जो भी चैनल है तो उसको मैंने डिलीट कर दिया। तो फिर से मैं एक चैनल क्रिएट करूंगा व्हाट्सएप में, जो कि इजी एक्सेस होगा आपके लिए भी, और वहाँ पर एलटीपी लेवल्स का जो भी अपडेट्स है मैं वहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। और ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक्स को पहले चुनने के लिए मेरा स्कैनर जो भी है यहाँ पर, ओके, उस स्कैनर का आप मदद ले सकते हैं, जो कि मैं आपसे शेयर कर दूंगा, राइट। बाद में आपको एलटीपी लेवल्स का इस्तेमाल करना है, जो भी लेवल्स वहाँ पर आपको दिखेगा उससे आपको ट्रेडिंग करना है, राइट। तो इस 2 चीज़ का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए स्कैनर में कौन कौन से यहाँ पर स्टॉक्स आए हुए थे तो उसको थोड़ा देखते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट। ओके, सो यहाँ पर देखिए मार्च 17 को ये देखिए LLOYD लॉयड SME, तो ये स्टॉक आया था। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, राइट। ओके, तो ये मार्केट वार और वेरेक्सा जो कि मेरा एक पेड इंडिकेटर है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में। तो उसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। ओके, राइट, और इसको मैं यहाँ पर 1 डे के टाइम फ्रेम पे डालता हूँ और नॉर्मल कैंडलस्टिक्स यहाँ पर यूज़ करता हूँ। ओके, सो ये हो गया सेटिंग। सो नॉर्मल कैंडलस्टिक
1 डे टाइम फ्रेम नॉर्मल कैंडलस्टिक्स एंड स्टॉक्स आया LLO Lloyd SME, right? Lloyd SME. So this is a Lloyds Metals and Energy Limited. तो इसका चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया। ओके, तो इसमें ट्रेडिंग कैसे करना है? ये स्टॉक तो हमारे स्कैनर में आ गया, क्या ये बाय करने लायक है या नहीं है? ओके, तो ये LTP लेवल्स हमें यहाँ पर बताएगा। तो सिंपली आपको ओपन करना है LTP लेवल्स। ओके, यहाँ पर आना है तीसरा स्विंग ट्रेड, इस पर क्लिक करना है, सीधा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आएगा डेली हाई एंड डेली लो। सो जो भी स्टॉक स्कैनर में आएगा तो उसका थोड़ा फंडामेंटल आपको देखना है। ओके, जो मैं आपको सिखा नहीं सकता क्योंकि मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ और इंडिकेटर के बेस पे और LTP लेवल्स के बेस पे मैं यहाँ पर ट्रेडिंग लेता हूँ। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि फंडामेंटली वो शेयर कैसा है, जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए उतना मायने नहीं रखता है, जो कि आप मनी मैनेजमेंट के साथ यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अगर आप मिनिमम 1 साल से मिनिमम 1 साल से अगर आप ट्रेडिंग में हैं तो आपको कैंडलस्टिक्स की थोड़ी समझ है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या वो ऊपर जा सकते हैं, नहीं है। ओके, राइट। सो यहाँ पर मार्च 17 को हमें ये स्टॉक हमें मिला हुआ है। ओके, सो ट्यूसडे मार्च 17, ये देखिए यहाँ पर ये कैंडल। ओके, सो हमें क्या करना है, यहाँ पर डेली हाई और डेली लो, तो इसको यहाँ पर ऐड करना है। ओके, चलिए इसका हाई कितना देखते हैं। हाई है 1242, 1242 इज द हाई। सो यहाँ पर ऐड करते हैं 1242। ओके, और लो प्राइस देखते हैं क्या कितना है। उसका लो प्राइस है 1151। ओके, ये डेसिमल का जो भी पॉइंट्स है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, राउंड फिगर जो भी है तो उसको आप सिर्फ उसको लेना है। ओके, डेसिमल को यहाँ पर ऐड नहीं करना है। लो है 11, लो है 1151। ओके, चलिए उसको हम यहाँ पर फिल करते हैं 1151, करेक्ट। 1242 इज द हाई एंड 1151 इज द लो। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेट लेवल्स पे हम क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पर एक बेस लेवल आपको मिलेगा जो कि पिवट की तरह काम करता है। इस कैलकुलेशन से मैंने पिवट कैलकुलेशन और CPR वो कैलकुलेशन जैसा नहीं है, बिल्कुल मैजिकल कैलकुलेशन है, जहां पर अगर ट्रेडर या कोई ऑपरेटर वहां पर घुसता है तो उसका साइकोलॉजी कैसा होगा उस नंबर पे, और नीचे आ गया तो ट्रेडर का साइकोलॉजी कैसे होगा, तो वहां से बाउंस बैक कैसे करता है, इसको मैंने समझा है और इसको समझ के मैंने यहाँ पर इस लेवल को ड्रॉ किया है। ओके, यहाँ पर बेस लेवल जो कि एक बहुत मायने लेवल है, तो 1196.5 आया है, तो उसको हमें यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हमें मार्क करना है। तो 1196.5 हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हम यहाँ पर मार्क करते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट और कौन सा लेवल है। सो R1, R2, R3, R4, R5 ऐसे लेवल्स आएगा, और S1, S2, S3, S4, S5 ऐसे लेवल्स आपको मिल जाएगा। सो नीचे का लेवल है 1142। ओके, सो 1142 को मार्क करते हैं और 1251 दोनों को मार्क करते हैं। सो 1142, सो 1142 आ गया यहाँ पर। ओके, सो 1142 और ऊपर का लेवल जो भी है दैट इज 1251। ओके, 1251। ओके, 1251, राइट। सो ऐसे हमें इसको मार्क करना है सिंपल तरीके से। ओके, सो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग पे घुसना है, ओके, सो आपको स्टॉक तो मिल गया, सो इसको बाय कहाँ करना है। ओके, बाय कहाँ करना है वो मैं बताऊंगा। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है और इसके ऊपर क्लोजिंग करता है मिनिमम 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, मिनिमम 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग करता है, तो स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है वो भी बताऊंगा, और नीचे का जो भी लेवल है तो वहाँ आता है, तो वहाँ से हम उसको कैसे हम वहाँ पर उसको बाय करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए इसको फ्लिप करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम, बिल्कुल नॉर्मल कैंडलस्टिक्स की नॉर्मल कैंडलस्टिक ही होगा। 17 मार्च के बाद हम इस पे जो भी प्राइस एक्शन बना हुआ है तो उसको देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, ओके, राइट।
ओके, सो ये है 18th। सो 17th के हमें इवनिंग हमें ये स्टॉक्स हमें मिल चुका है, और 18th को हम देखेंगे कि इस लेवल के ऊपर, ये देखिए 1252, इस लेवल के ऊपर एक फ्री कैंडल 15 मिनट फ्री कैंडल मतलब कोई भी एक, या फ्री कैंडल आप बोल सकते हैं, मिनिमम 75% या 60% के ऊपर जिसका बॉडी है वो कैंडल उसके ऊपर बन जाए, तो उसके हाई के ऊपर हम उसको बाय करेंगे। तो यहाँ पर 1045 का 15 मिनट कैंडल इस लाइन के ऊपर बना है, पर उसका हाई यहाँ पर टूटा नहीं है। ओके, तो वहाँ पर हम उसको बाय नहीं करेंगे। तो कहाँ बाय करेंगे? नीचे आने का इंतज़ार करेंगे। ओके, यहाँ पर इसने क्लोजिंग दिया 130 पे, फिर भी उसका 175% उसके ऊपर नहीं है। ओके, बुलिश कैंडल, ऐसे क्लोजिंग करना है और नीचे आने की कोशिश करेंगे। नीचे इस लाइन से कैसे ये बर्ताव करता है, ओके, उसको थोड़ा देखेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर ऊपर के लाइन के ऊपर आपको क्लोजिंग चाहिए, ओके, ऊपर जो भी लाइन है तो उसके ऊपर आपको क्लोजिंग चाहिए, तो मिनिमम 60% के ऊपर कैंडल रहना है। नीचे की लाइन पे अगर हो तो सिंपली एक बुलिश कैंडलस्टिक जिसका बॉडी थोड़ा अच्छा है, सिंपली उसकी क्लोजिंग कर दिया टच करके, तो वो हमें काफ़ी है, राइट। सो प्राइस क्या किया? नीचे आ गया। नीचे आके एग्जैक्टली 1196 को इसने टच किया और रेस्पॉन्स किया, नीचे क्लोजिंग किया। फिर से 19th को इसके ऊपर इसने क्लोजिंग किया। ऑलमोस्ट लास्ट कैंडल 328 या 329 पे, ओके, यहाँ पर आप इसको बाय करेंगे, राइट, एंड में इसको बाय करेंगे। सो स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस ये जो लेवल आप नीचे देख रहे हैं ना, ये जो लेवल आप नीचे देख रहे हैं ना, यही हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा। तो 19th पे आपका एंड पे, मार्केट एंड पे आपका यहाँ पर एंट्री बनता है। सो नीचे के लेवल्स पे क्लोजिंग करते ही हमें एंट्री कर देना है। ओके, ऊपर के लेवल पे हम क्या करेंगे? हाई ब्रेक का हमें इंतज़ार करना है। नीचे के लेवल पे जब टच किया, बुलिश कैंडल बनाया, क्लोजिंग किया, हम तुरंत वहाँ पर हम बाय कर सकते हैं, और जो भी प्रीवियस लेवल हमने मार्क किया वो ही हमारे लिए स्टॉप लॉस रहेगा। सो 1:2 मिनिमम रिस्क रिवार्ड के साथ आपको यहाँ पर चलना है। तो यहाँ पर आपका एंट्री बनता है। ओके, चलिए देखते हैं कितना हमारे लिए पॉइंट यहाँ पर बनता था। तो हमने यहाँ पर एंट्री किया और ये रहा हमारा स्टॉप लॉस 1142, और थोड़ा नीचे खींचते हैं उसको, और 1:2 का टारगेट मिनिमम आपको लेना है। ओके, मिनिमम 1:2। ओके, यहाँ पर इसने कितना, ऑलमोस्ट 25th पे इसने आपका टारगेट यहाँ पर अचीव करके दिया। और फिर से अब देखिए उसी लेवल पे कैसे ये प्राइस एक्शन आपको, ये एग्जैक्टली उसी लेवल पे प्राइस एक्शन देखिए आप कैसे इसने बाउंस किया है। तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। ओके, सो आपका एंट्री फिर से बनता है यहाँ पर, अगर आपने री एंट्री करने का सोच रहे हैं तो, या इस लेवल पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो ये है खूबियत। सो ये आपको कितना दिया? आपको इसने ऑलमोस्ट 1:5 का इसने रिस्क रिवार्ड दिया, जो बहुत बुके हैं, राइट, प्रॉफिट के बहुत बुके हैं, और जो होल्ड करना जानते हैं तो आप यहाँ पर 10% या 25% जो भी आपका स्टॉक्स है उसका निकाल दीजिए, बाकी आप ट्रेल करके आप ऊपर की तरफ उसको लेके जा सकते हैं। सो ये एक सिंपल एग्जांपल है कैसे आपको ट्रेडिंग करना है। स्विंग ट्रेडिंग सिंपली आपको स्कैनर मिल जाएगा। स्कैनर मिलते ही आपको जो भी उस डे का हाई और लो एलटीपी लेवल्स पे आना है उसको वहाँ पर डाल देना है, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको फ्लिप करना है, क्लोजिंग का इंतज़ार करना है और ट्रेडिंग करना है, बस सिंपल। सो जो मेरे प्रीवियस जो पुराने सब्सक्राइबर है तो उनको तो बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कैसे हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं और कैसे हम क्लोजिंग का यहाँ पर इंतज़ार करते हैं और ट्रेड लेते हैं, राइट। सो आपको एलटीपी लेवल से ये ईजिली पता चल जाएगा कि कहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है। आप रैंडमली किसी भी स्टॉक्स को आप उठा सकते हैं और उस पर देख सकते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो ये एक होमवर्क रहेगा आपके लिए, और कोई भी डाउट्स हो तो मुझे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं।
सो व्हाट्सएप चैनल मैंने एक यहाँ पर लॉन्च किया हुआ है LTP लेवल से, तो उस पर आप ज्वाइन हो जाइए और जो भी स्विंग ट्रेडिंग के जो भी स्टॉक्स है तो उसका लेवल्स भी मैं वहाँ पर पोस्ट करूँगा। और इंट्राडे में जो मैं यूजुअली LTP लेवल्स के सेंसेक्स या निफ्टी, यूजुअली सेंसेक्स या निफ्टी या बैंक निफ्टी अगर हो तो उसका लेवल्स मैं यहाँ पर मार्केट ओपन होती है मैं पोस्ट कर दूंगा 9:30 से पहले। अगर मेरा ट्रेड ख़त्म हो जाए, अगर मैं थोड़ा बिजी रहूँगा ट्रेड में तो इन बिटवीन लाइव मार्केट में ही मैं पोस्ट करूँगा LTP लेवल्स ऑप्शन ट्रेडिंग के, ओके, या सेंसेक्स इंडेक्स का, बैंक निफ्टी इंडेक्स का, तो आप उससे थोड़ा लर्न कर सकते हैं, राइट। सो चलिए और एक स्टॉक्स को देखते हैं, राइट। बैक आ जाता हूँ, कोई भी रैंडम स्टॉक, ओके, राइट। 6327, सो 27.2 का देखते हैं, थेलीला, ओके, 27.2, राइट। फर्स्ट 1 डे टाइम फ्रेम पे आते हैं और इसको थोड़ा हटा देते हैं, राइट। टाइप करते हैं थेलीला, ओके, यहाँ पर आ गया देखिए, राइट। तो इसको कब हमें देखना है, सो इसका फंडामेंटल ऐसे नहीं कि रैंडमली आप किसी भी स्टॉक्स को आप उठा लेंगे। तो मैंने स्कैनर को निफ्टी 500 का सेट कर दिया, अगर आप चाहे तो कैश मार्केट का भी आप वहाँ पर एडिट कर सकते हैं, राइट, ओके। उसके हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। सो फरवरी 27, राइट, उसका आया और एक बार देखता हूँ 27 या 27। सो ये एक कैंडल है, तो इस कैंडल पे इसने दिया है। सो ऑलवेज जब भी एक उस स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना है, इसका क्लोजिंग के ऊपर थोड़ा मार्केट प्राइस जाना है। ये स्टॉक तो मिला पर इसने क्या किया, सीधे से ये स्टॉक नीचे आ गया। तो सिंपली एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं क्या LTP लेवल्स रैंडमली अगर आप स्टॉक्स को उठाते क्या वर्क करता है, क्या लेवल्स को दिखाता है कि नहीं दिखाता है, राइट। तो इसका हाई और लो आप मुझे बताइए। हाई है 465, लो है 430, ओके, 465 एंड 430, 465 और 430, 465 और 430 को हम यहाँ पर डालेंगे और कैलकुलेट लेवल्स पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। सो 447.50 हमें यहाँ पर आया, 447.50, ओके, वो बेस लेवल होगा। और नीचे का लेवल क्या है, 421 एंड 394, 421, ओके, ओके, मुझे मत बताना कि यहीं से उसने बाउंस बैक किया है, ओके। और कौन सा लेवल है, 394, चलिए 394 को मार्क करते हैं। देखिए सी स्टॉक्स ने इसके नीचे 394 के नीचे क्लोजिंग ही नहीं किया है। देखिए 394 से कितने बार बाउंस दिया है। सो एक स्टॉक है जो कि LTP लेवल्स में आया था, मतलब स्कैनर में आया था, LTP लेवल्स पे आपने देखा, आपके लेवल्स के ऊपर वो गया ही नहीं है, फिर भी मार्केट नीचे आ गया, प्राइस नीचे आ गया, फिर भी जो भी लेवल्स मैंने यहाँ पर दिया हुआ है जो कैलकुलेशन करके LTP लेवल्स पे, वहीं से बाउंस दे रहा है। ये देखिए वहीं से बाउंस, यहाँ से कितना परसेंट गया, 394 से 420 गया, कितना गया परसेंटेज, कितना गया, राइट, ऑलमोस्ट 30, ऑलमोस्ट 5 to 6% का मिनिमम, ऑलमोस्ट या 7% का इसने यहाँ पर ऊपर की तरफ, ऑलमोस्ट 441, ऑलमोस्ट 10% का इसने यहाँ पर मूवमेंट दे दिया आपको। सो इतना बेहतरीन टूल मैंने डिज़ाइन किया हुआ है LTP लेवल्स, आप इसका इस्तेमाल कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए, ओके। सो स्कैनर आपको मैं दूंगा, तो इस वीडियो ख़त्म होने के बाद आप मुझे मैसेज कीजिए और मेरा LTP लेवल्स जो भी व्हाट्सएप चैनल है तो उसको ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ओके, उस पर उस पर ज्वाइन हो जाइए। और जो भी नए है यहाँ पर तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, रेगुलर अपडेट्स मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ LTP लेवल्स को लेके। और यही समय है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बाद में मत कहना कोरोना टाइम में मैंने कहा था, मैंने कोरोना टाइम में मैंने स्ट्रैटेजी बताया था कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, और जो भी है श्रीबन का स्ट्रैटेजी मैंने बताया जो कि वायरल हुआ था, तो वैसा मत करिए।
अदानी इंटरप्राइजेस में मैंने दिखाया हुआ था, ओके, येस बैंक में मैंने दिखाया हुआ था, ओके, येस बैंक 9 रुपीज़ से 90 गया था, ओके, वो मैंने बताया था मेरे चैनल पे। और अदानी इंटरप्राइजेस बिल्कुल 200 के नज़दीक चल रहा था। अदानी इंटरप्राइजेस ऑलमोस्ट वो उसने 4000 तक गया है। सो ये आप जानते हैं। सो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स सब जानते हैं, अल्टी फूड्स, एस, ऑलमोस्ट एग्जाम्पल्स मैंने वहाँ पर खींच के मैंने बताया हुआ था। तो वो गलती आप यहाँ पर मत कीजिए। सिंपली आप इसको सीखिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दे रहा हूँ, और इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग जो करना चाहते हैं एलटीपी लेवल्स को लेके, और जो इंडिकेटर के बेस पे ट्रेडिंग करना था, उसके लिए मैंने एक पेड इंडिकेटर मैंने यहाँ पर बना दिया हुआ है। तो वो मैं उसका वीडियो नेक्स्ट में बताऊँगा। और इसका जो भी स्विंग ट्रेडिंग का जो भी स्ट्रैटेजीज है उसको मैं शेयर करते जाऊँगा। जो रोज़ स्टॉक्स आते हैं उसके लेवल्स में वहाँ पर पोस्ट करते जाऊँगा। और चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और एक लाइक तो ज़रूर कीजिए अगर आपको ये अच्छा लगे, और बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वन एंड ऑल।